नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। राशिफल 21 जुलाई 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे, आइए जानने का प्रयास करते हैं। 21 जुलाई 2020 का संक्षिप्त पांचांग पहले जानेंगे, फिर जानेंगे आज का विशेष और फिर जानेंगे राशिफल। सूर्योदय होगा 5:41 पीएम पर। सूर्यास्त होगा 7:14 पीएम पर। तिथि है शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। नक्षत्र होगा पुष्प। योग होगा वृक्ष। वार मंगलवार। चंद्र राशि कर्क। अमृत काल होगा 2:20 पीएम से लेकर 3:53 पीएम तक। और राहु काल होगा 3:52 से लेकर 5:34 पीएम तक। तो अमृत काल में शुभ समय में करिए शुभ और महत्वपूर्ण काम, राहु काल में सावधानी रखिए। और आज आपका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है। शुभकामनाएं, ईश्वर आपको खुश रखे, प्रसन्न रखे, आनंद में रखे। अब बात करते हैं आज के विशेष की। इस दुनिया में कौन आपका शत्रु है, कौन आपका मित्र है, ये पता लगाना सबसे मुश्किल काम है आज के समय में। कौन हंस रहा है और किसकी हंसी के पीछे क्या छुपा है, ये पता लगाना भी बड़ा मुश्किल है। चेहरे के पीछे चेहरा और राज के अंदर राज दबे हुए हैं, तो बड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता होती है। कई बार हमारे शत्रु हमारे घर, हमारे कार्य क्षेत्र, हमारे व्यवसाय, नौकरी या कहीं पर भी जिससे हमारा कोई संबंध है वहां पर ऐसा काम कर देते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, ईर्ष्यावश या फिर किसी भी कारण से। कैसे पता चले कि हम हमारा घर या हमारा कार्य क्षेत्र, हमारा नौकरी का क्षेत्र जादू पीड़ा के या तंत्र मंत्र से पीड़ित है, किसी ने कुछ कर दिया है? इसका कैसे पता चलेगा? एक तो आपको ऐसे पता चलता है कि भाई काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन अगर कोई इस तरीके के काम करता है तो कैसे पता चले? कुछ संकेत मिलते हैं, उन संकेतों को जानिए। घर हो या कार्य क्षेत्र हो, अचानक से बिच्छू। अब बिच्छू देखिए गांव वाँव में ज्यादातर दिखाई पड़ सकते हैं, शहरों में तो नहीं होते हैं, लेकिन चींटियां होती हैं, लाल चींटियां दिखने लगे। बिच्छू या लाल चींटियां अचानक से दिखने लगे और वो आपके घर में घुसती चली जाए किसी भी अलग जगह पे, जहां पर आपने कोई खाने पीने की चीज भी नहीं है, कुछ ऐसा सामान भी नहीं रखा हुआ है जहां पे वो जाए उनको भोजन मिलेगा, साफ सफाई है, फिर भी वो चींटियां लाइन बनाकर आती जा रही हैं, आती जा रही हैं। आप उनको भगाने के लिए कुछ स्प्रे वगैरह भी करते हैं, साफ सफाई भी करते हैं, लेकिन फिर अगले दिन से वो लाइन बननी शुरू हो जाती है। और अगर एक दो दिन के लिए दो चार 10 चींटियां आई आई और चली गई तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये लंबे समय तक रहती हैं, 10 दिन, 15 दिन, महीना, और भगाने के बावजूद भी नहीं भागती हैं या फिर से आ जाती हैं, तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ हो चुकी है। नंबर 2, घर हो या व्यवसायिक स्थल हो या आपकी गाड़ी हो या कुछ भी हो, कोई ताबीज, कोई काला कपड़ा, कोई धागा या कुछ मालाएं या इस तरीके की कोई चीज मिलती है, तो आप समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है। और वो चीज एक तो होती है कि कोई गलती से फेंक गया, एक चीज होती है कि वो ऐसी जगह पे पड़ी है जहां पे कोई गलती से फेंक ही नहीं सकता। ठीक है जी, तो इस चीज को समझिएगा। कई बार क्या होता है कि हम इसमें भी गड़बड़ी कर जाते हैं। कई बार कोई पक्षी वगैरह भी कोई चीज उठा के कहीं से उठा के कहीं पे फेंक देता है, तो उसको हम समझते हैं किसी और ने फेंकी होगी, तो उसको इतना कंसीडर करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर ये चीज बार बार दिखाई पड़ती है, एक से ज्यादा बार दिखाई पड़ती है, तो कंसीडर करना पड़ेगा। और कई बार घर के अंदर या कुछ ऐसी जगहों पे कुछ ऐसी चीजें मिले जहाँ पे सामान्य व्यक्ति नहीं आ सकता है, या कोई फेंक ही सकता है, या किसी उद्देश्य से फेंकी गई हूँ, और बार बार ये चीजें दिखाई पड़े, ताबीज, काला कपड़ा या इससे जुड़ी हुई चीजें, तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ हो चुकी है या कोई करने की कोशिश कर रहा है। नंबर 3, लाल रंग की चीजें, वो कुछ भी हो सकती हैं। कपड़ा हो सकता है, चूड़ी हो सकती है, चंदन हो सकता है, सिंदूर हो सकता है, कुछ भी हो, रंग हो सकता है जो सामान्य ना हो, जिसका प्रयोग आप लोग कभी करते ही ना हो या कभी कभी करते हो। वो चीजें अगर आपके घर के या कार्य क्षेत्र में अक्सर मिले या एक बार भी मिले, उसका कुछ गुच्छा मिले, यानी दो चार चीजें एक साथ करके मिले, तो समझ लीजिए गड़बड़ कोई करने का प्रयास कर रहा है या कर रही है। नंबर 4, तिल, सफेद तिल, सफेद सरसों या फिर उड़द की दाल का मिलना,
भी संकेत हो सकता है कुछ गड़बड़ होने का। या तो कोई आपसे जलता है, या तो कोई आपके साथ कुछ बुरा काम करने की सोच रहा है, तो सावधानी रखिएगा, उस तरफ ध्यान दीजिएगा और नोटिस करिएगा। और नोटिस कर लेने के बाद यदि आपको ऐसा लगता है वाकई में इसकी वजह से भी परेशानी है और आपका वक्त एकदम से गड़बड़ होता चला जा रहा है, सब कुछ अच्छा है, तो फिर इसका उपचार भी कराने पर विचार करना चाहिए। ये मैंने आपको संकेत बताया, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा, क्योंकि आज की डेट में आपसे जलने वालों की कमी नहीं है। बात करते हैं राशिफल की। आप अपनी सेहत पर पूरा ध्यान रखें, आज बिल्कुल भी लापरवाही न रखें। अपनी सेहत के प्रति लापरवाही भारी पड़ेगी, आपकी सेहत को ढीली ढीली रह सकती है। आपके कुछ छुपे हुए शत्रु भी आज बड़े ताकतवर होंगे, उनसे सावधान रहने की आवश्यकता होगी। शत्रु को बिल्कुल कम नहीं समझना है। शत्रु जो ऐसे हैं जो आपको हानि पहुंचा सकते हैं और आपको लगता है कि वाकई में ये शत्रु, कई शत्रुओं को हम जानते हैं कि हमारे शत्रु हैं, लेकिन हम उनको इग्नोर करके चलते हैं। उनसे ज़्यादा सावधान रहिएगा। कुछ ऐसे शत्रु हैं जिनको आप जानते ही नहीं है, तो वो अपना काम करेंगे, लेकिन तैयारी पूरी होगी तो आप उनका जवाब दे पाएंगे। आपके मन की बात या अपने दिमाग की बात किसी से साझा ना करें, अपनी योजनाओं को किसी से ना बताएं। किसी से मतलब है किसी गैर से ना बताएं। कहीं ऐसा ना हो आपकी योजनाओं से, आपकी बातों को सुनकर वो फायदा उठा ले और आपको धोखा हो जाए, आपकी बातें लीक हो जाए, इधर की उधर हो जाए और आपके हाथ कुछ ना लगे। आपको इन सब चीज़ों से भी बचना होगा। आज किसी को कुछ भी उधार देने की आवश्यकता नहीं है और किसी से किसी भी प्रकार की चीज़ उधार लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप मोटरसाइकिल, कार, पैसा, कंप्यूटर, मोबाइल कई बार मांग लेते हैं कि चलो भी दे दो, मत मांगिएगा, टूट सकता है, खराब हो सकता है, वरना जितने का लिया नहीं उतना चुकाने में पैसे आपको लग सकते हैं। तो बहुत ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को ना लेने के लिए। आज संघर्ष का दिन है, परीक्षा प्रतियोगिता में संघर्ष रहेगा, मेहनत के बाद ही सफलता की उम्मीद आप करिएगा। अचानक से या किस्मत से सब कुछ बैठे बिठाए नहीं मिलेगा। किसी भी प्रकार से किसी से भी झगड़ा या लड़ाई या बातचीत में वाद विवाद ना हो तो बढ़िया रहेगा। आप ऐसा नहीं है कि वाद विवाद ऑफिस में या घर के बाहर होता है, घर में भी ध्यान रखिएगा। सास बहू लड़ सकती है, माँ बेटी लड़ सकती है, बेटा माँ या बेटा पिता या बेटी, किसी से भी किसी की भी लड़ाई हो सकती है, बहस हो सकती है, पास पड़ोस से लड़ सकते हैं। इन सब जगहों पर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार से भाषा का गलत प्रयोग ना करें। आपके विरोधी जो हैं वो आज एकजुट हो सकते हैं कि दो चार दोस्त इकट्ठे हो गए और आपको चिढ़ाने लगे, दो चार रिश्तेदार इकट्ठे हो गए और आपके खिलाफ मजाक मजाक में आपको चिढ़ाने लगे और आप अपना आपा खो बैठे। तो ये सब बिल्कुल मत करिएगा। बहुत संयम रखने की आवश्यकता है, शांत रहने की आवश्यकता है। आज आपका मिलना जुलना कुछ अनचाहे लोगों से हो सकता है। कई बार हम किसी से मिलना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमें मिलने की मजबूरी होती है, तो उनसे भी बड़ा प्यार मोहब्बत से मिलिएगा। भले दिल में कुछ हो, लेकिन जुबान और चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। आपके जीवन साथी और अगर आपके प्रेम संबंध है तो आपको आपके जीवन साथी और आपके प्रियतम का अच्छा सपोर्ट आज आपको मिलेगा। छोटे अधिकारियों के साथ या सहकर्मियों के साथ आज आपकी नहीं बनेगी। छोटे अधिकारी या सहकर्मी आज आपकी टांग खींचने की कोशिश करेंगे। बड़े अधिकारी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेंगे। आज का दिन तभी बढ़िया हो सकता है जब आप सावधानी रखेंगे। सावधानी आपको दिन भी अच्छा दिखाएगी और सम्मान भी दिलाएगी। और आसपास थोड़ा देख के चलिएगा और किसी से भी लड़िए झगड़िएगा नहीं। आपकी वजह से दूसरों को सफलता प्राप्त हो सकती है। आपकी लापरवाहियों की वजह से आप अपना, कई बार क्या होता है कि आप अपनी कागज ऑफिस में बैठे खुले छोड़ के चाय पीने चले गए, कंप्यूटर को लॉक नहीं किया ऐसे चले गए, मोबाइल को लॉक नहीं किया। ये छोटी छोटी लापरवाहियां जो हो सकती है, इससे आपके विरोधी आपका फायदा उठा सकते हैं और लाभ उठा लेंगे और आपको बदनाम कर देंगे। वक्त कैसा भी हो, कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर उसमें बढ़िया तरीके से योजनाएं बनाई जाए, बढ़िया तरीके से जिया जाए, तो सफलता निश्चित ही आपके हाथ लगती है। वक्त से लड़ना बहुत मुश्किल काम नहीं होता है। वक्त जब खराब होता है तो हम सरेंडर कर देते हैं, यानी हम भी वक्त को के हाथों नतमस्तक हो जाते हैं, जबकि हमें नतमस्तक नहीं होना होता, हमें डट कर सामना करना होता है। तो इस तरीके से आज कुंभ राशि वाले अपने दिन का सामना करें तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। 19-20 होगी, और वो इंसान क्या जिसको 19-20 तकलीफें ना हो और वो झेल ना सके। आप मजबूत हैं, होशियार हैं और समझदार हैं, खूबसूरत हैं, हैंडसम हैं और समझदार भी हैं, बुद्धिमान भी हैं। तो छोटी मोटी तकलीफों को झेलेंगे तभी जाकर पहाड़ बनेंगे, और जब पहाड़ बन जाएंगे तो फिर लोग आपको ऊपर देखकर सलाम करेंगे।
हनुमान जी की उपासना करिए, शिव जी की उपासना करिए, भोलेनाथ को प्रसन्न करिए, और इसके साथ साथ बजरंग बली को तो भूलना बिल्कुल भी नहीं है। दिन बढ़िया रहेगा। एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, सात मुखी रुद्राक्ष, त्रिशक्ति रुद्राक्ष, जिन्होंने अन्य ऑर्डर भी दिए हुए हैं, सबके ऑर्डर प्रोसेस में है। सब कुछ बन रहा है धीरे धीरे, विधिवत, सही तरीके से जैसे होना चाहिए। किसी के ऑर्डर को 10 दिन भी हो सकते हैं वो दिए हुए, किसी को एक हफ्ता भी हो सकता है। थोड़ा सा सब्र और संयम रखें। बहुत बहुत जल्द चीज़ें आप तक पहुंचा दी जाएंगी, और आपकी ट्रैकिंग स्लिप जो भी होती है कोरियर की, वो आपसे शेयर कर दी जाएगी। थोड़ा सा साथ दीजिए। इस कोरोना काल में परेशानियां बहुत हैं, लेकिन हम अपनी ईमानदारी से और सजगता से काम कर रहे हैं आपके लिए। चीज़ें आप तक, देश में रहते हो चाहे विदेश में रहते हो, वक्त से थोड़ा डिले पहुंचेंगी। इसके लिए हम किसी को दोष नहीं देते हैं, ये वक्त का कुछ ऐसा ही हिसाब किताब है। हरिओम, नमस्कार।